राम ललित चौधरी जी, जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के भी हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित जनपद संत कबीर नगर के मैदावल और खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज सावन शिवरात्रि है। यहां के पवित्र धाम बाबा तामेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालु जन आकर के देवादिदेव महादेव को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा तामेश्वर नाथ धाम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और सावन शिवरात्रि की हृदय से बधाई भी आप सबको देता हूं। प्रदेश के सभी शिवालयों में भारी भीड़ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा ओगड़नाथ, मेरठ में बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, गाजियाबाद में पुरा महादेव मंदिर, बागपत में, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और मार्कंडे महादेव के मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के देर रात्रि से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये आपका सौभाग्य है कि जनपद संत कबीर नगर में बाबा तामेश्वर नाथ का पवित्र धाम है। मैं बाबा के चरणों में नमन करते हुए सावन शिवरात्रि की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। बहनों और भाइयों, जनपद का नाम मध्यकालीन निर्गुण धारा के एक प्रखर संत कबीर दास जी के नाम पर है। याद करिए, उन्होंने पाखंड के खिलाफ, जाति पाति के भेद को चौड़ा करने वालों पर कड़ा प्रहार किया था। समाज को बांटने वाले लोगों से उन्होंने सावधान किया था। और यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी संत कबीर दास जी की ये वाणियां आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है। संत कबीर दास जी उस पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए इसीलिए मगहर में आए थे। लोगों की मान्यता थी कि मगहर में मरने पर नरक मिलता है। उन्होंने कहा स्वर्ग और नरक ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता। अच्छे कर्म करिए, लोक कल्याण का कार्य करिए, सदाचार का कार्य करिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपको कहीं भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने इसीलिए मगहर में आकर के साबित किया कि नहीं, यहां नरक नहीं, यह भी स्वर्ग पाने की भूमि है। और स्वर्ग पाने की इस भूमि संत कबीर दास जी की इन स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कबीर एकेडमी का निर्माण मगहर में किया है। वहां का सुंदरीकरण किया है। संत कबीर दास जी से जुड़े हुए विभिन्न पहलों को लेकर के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, बदलता हुआ संत कबीर नगर
बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को कह रहा था। जो बातें अभी यहां हमारे दोनों विधायक कह रहे थे, विकास के एक एक मुद्दे को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बातों को कह रहे थे। एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना, विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। यही कारण है कि आज संत कबीर नगर जनपद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट आचरण के कारण जो कताई मिल बंद हो गई थी, आज उसको प्रारंभ करने के लिए फिर से कार्य योजनाएं प्रारंभ हो रही है। ये सीजन याद करिए, ये सीजन संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा के बच्चों के लिए भय और दहशत का कारण बनता था। हर मां इस बात से सशंकित रहती थी कि ये बीमारी, ये नौ की बीमारी, ये मस्तिष्क ज्वर न जाने किस बच्चे को निगल लेगी। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला था, वह कुछ नहीं कर पाई। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनी, आज इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब नौ की बीमारी नहीं, मस्तिष्क ज्वर नहीं है। अब बच्चों की मौत बीमारी से नहीं हो सकती, वैसे ही नहीं हो सकती जैसे अब कोई माफिया किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये बीमारी इस क्षेत्र के लिए बीमारी और यूपी को बीमारू राज्य ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिया था। पाप ये करते थे, भुक्तभोगी आपको होना पड़ता था, यहां के नौजवानों को होना पड़ता था, यहां के बच्चों को होना पड़ता था। भ्रष्टाचार इनका और खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता था। वे समय काल कल्वित होते थे। आज बहनों और भाइयों, बीमारी को भी समाप्त किया और माफिया को भी समाप्त किया। माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले हमें कभी मैदावल में, कभी बखिरा में, कभी खलीलाबाद में, कभी धनघटा में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए आना पड़ता था, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए आना पड़ता था, रामनवमी के जुलूस को, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ता था। अब मैं कह सकता हूं, मैं लखनऊ से ही देख सकता हूं कि आपकी शोभा यात्रा और आपका मूर्ति का पंडाल सुरक्षित है, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। अब राह चलते हुए किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले किसी व्यापारी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसे मालूम है बेटी के साथ छेड़खानी की और व्यापारी के व्यवसाय में अनावश्यक हस्तक्षेप करके लूटपाट करने का प्रयास किया तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, जब इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य होता है तब परिणाम आते हैं। पहले आज जब हम
तामेश्वरनाथ धाम की बात करते हैं, कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं। तो बहनों और भाइयों, ये धाम में कॉरिडोर बनाने की बात इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारी भगवान शिव के प्रति, देवादिदेव महादेव के प्रति हमारी आस्था है, भारत की विरासत का हम